कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। और अगर अपने घरों में खुशबाश नहीं है और आप शादीशुदा हैं तो मैं आपको बता दूं कि सबकी गुड बुक्स में फिट होना बंद कर दें। ये थी आज की टिप। जैसे ही आप सबकी गुड बुक्स में फिट होना बंद कर देंगे, आपकी ज़िंदगी एकदम सुकून में आ जाएगी। क्योंकि जिनके लिए आप अच्छे हैं उनके लिए अच्छे हैं, और जिनके लिए आप बुरे हैं उनके लिए आप सोने के भी बन जाए तब भी आप बुरे ही रहेंगे। हाँ जी, तो ये थी आज की टिप, अमल ज़रूर कीजिएगा। और आज की वीडियो में जिस शख्सियत का मैं इंटरव्यू करने वाली हूँ, वैसे तो इनका कोई ऐसा काम नहीं होता, लेकिन इनकी पर्सनालिटी के बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ। इनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि ये पूरे ज़िंदगी अपनी बेगम को कोई लिफ्ट नहीं करवाते, लेकिन जैसे ही इनके बेटे की बीवी आ जाती है तो इनको अपनी बेगम के साथ बहुत हमदर्दी और प्यार मोहब्बत जाग जाती है। जी हाँ इनका नाम है सुसर। सुसर साहब मतलब शोहर के अब्बा हुजूर। आइए। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? जी तो अंकल मुझे बताइएगा कि सारी ज़िंदगी आप अपनी बेगम को अहमियत नहीं देते, लेकिन बहू के आते ही आप अपनी बेगम के साथ इतना प्यार क्यों जताते हैं? ओ जी बेटा, बात कुछ ऐसी है कि हमें ऐसा करना पड़ता है। देखो, हम ना भी चाहें तो ऐसा करना पड़ता है बेगम को खुश करने के लिए। वो क्या है, सारी ज़िंदगी हमने उस पर इतना रोब, गुस्सा और उसको इतनी कुर्बानियाँ देने पे मजबूर किया होता है, बुढ़ापे में वो हमें अहमियत नहीं देती उस तरह से ना। मतलब खाना दे देगी, कपड़े धो देगी, लेकिन वो जो एक प्यार मोहब्बत होता है वो नहीं रहता, हमें करीब भी नहीं आने देती थोड़ा। इसलिए हम ज़रा बहू के साथ सख्ती करते हैं ताकि बेगम को ये ना लगे कि उसको अभी भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। हम उसको ये फील करवाते हैं अपनी बहू पे जोर डाल के कि अब वो इस घर की महारानी है, यू नो, क्वीन। इसलिए हम उसको आते ही तीसरे दिन हम झाड़ू पकड़ा देते हैं कि बेटा अपने कमरे की सफाई खुद करनी होगी, और कुछ किचन के काम भी लगा देते हैं। बेगम को खुश करना ही पड़ता है ना फिर बुढ़ापे में। आखिर अब मरने वाली उम्र हुई हुई है, कब्र में जाएंगे, अल्लाह पाक हिसाब लेगा तो क्या बोलेंगे कि हाँ जी, जिस लड़की को हम अपनी इज्जत बना के लाए थे, जो मेरी हर दुख सुख की साथी थी, मैंने उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी। तो बेटा इसलिए थोड़ा ना ऐसा करना पड़ता है। लेकिन अंकल ये तो गलत बात हुई। आप अपने ही बेटे की इतनी खूबसूरत और इतनी अच्छी लाइफ से, जो अच्छी भली चल रही है, उससे जल रहे हैं, उससे जेलसी महसूस कर रहे हैं। आपको नहीं लगता ये गलत है? ओ ना जी बेटा, हमें ये गलत नहीं लगता, हमें तो यही तरीका सही लगता है, क्योंकि हमारे अम्मा अब्बा ने भी हमारे साथ ऐसे ही किया था। हमें रेड फ्लैग बना के बड़ा किया, ठीक है ना। हमारी परवरिश ही रेड फ्लैग की तरह की, हमें जनरेशनल ट्रॉमा दिया। अब वो जो हमें दिया है तो हमने आगे भी तो अपनी पुश्तों को पहुंचाना है ना बेटा, ज़रूरी होता है, समझा करो। देखो, जेलसी तो होती है, मतलब हमने जिस बच्चे को इतना बड़ा किया एक रेड फ्लैग बना के, उसको मेरी बेगम उसी तरह परवरिश करती है जैसे मेरी परवरिश हुई होती है। कोई काम नहीं करना, किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना, यू नो, शहजादा टाइप्स। और फिर वो बच्चा हम देखते हैं, बीवी आ जाती है तो वो अपने आप को तब्दील कर लेता है, रेड से एकदम ग्रीन फॉरेस्ट बन जाता है, तो हमें तकलीफ होती है, हमें बुरा लगता है कि कैसे वो अपनी बेगम की हर ख्वाहिश को पूरा कर रहा है। तो बेटा हम ना इसलिए उसको ज़्यादा ताने मारना शुरू कर देते हैं। हम ज़्यादा उस औलाद को प्रेशर देते हैं जो अपनी बीवी के साथ बहुत अच्छा चल रहा होता है। हम उसी को सबसे ज़्यादा नालायक, निकम्मा, निकट्टू हर लफ्ज़ से नवाज देते हैं। सबसे बड़ा लफ्ज़ तो रन मुरीद है। हम कहते हैं तू रन मुरीद हो गया, थल्ले लग गया बीवी के, पंजाबी में हम लोग कहते हैं। ऐसे ऐसे लफ्ज़ बोल के ना हम अपने बच्चे का दिमाग ख़राब कर देते हैं। फिर क्या होता है, फिर उन दोनों मियाँ बीवी में लड़ाई होती है। फिर उन दोनों मियाँ बीवी में जब लड़ाई होती है ना, आहा, फिर मैं और मेरी बेगम चिप्स बैठ के खाते हैं। अब जब मैं और मेरी बेगम बैठ के मज़े मज़े से चिप्स खा रहे होते हैं ना, उस चिप्स का स्वाद ही बड़ा टेस्टी आता है बेटा, और हमें दिली और दिमागी सुकून भी बड़ा मिलता है कि जो हमारे साथ हुआ था वही अब इन लोगों के साथ हो रहा है। आपस में कोई बॉन्डिंग नहीं हो रही, हर वक्त लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, तो रिश्ता हमारी तरह ही हो जाएगा। हमें अच्छा लगता है फिर कि इनकी लाइफ भी हमारी तरह ही झंड है। अच्छा कुछ नहीं होना चाहिए हमारे बच्चों की लाइफ में, भले ही वो हमारे बच्चे हों, लेकिन हमारे बच्चों की लाइफ हमारी तरह ही गुजरनी चाहिए ना, सड़ी हुई खज्जल खुआरी में। अच्छी कैसे गुजर जाएगी भाई? भले सारी ज़िंदगी हमने यही दुआएं की हों कि हमारे बच्चों की लाइफ अच्छी गुजरे, शादी के बाद भी हम यही दुआ करते हैं बच्चों के लिए कि उनकी लाइफ अच्छी गुजरे, लेकिन उनकी लाइफ अच्छी गुजरने नहीं देते।
क्यों? क्योंकि हमें हमारा दिली और दिमागी सुकून चाहिए ना बेटा, इसलिए बस यही वजह है। लेकिन अंकल ये तो गलत है ना। ओ बेटा गलत गलत कुछ नहीं होता हमारी कैटेगरी में, हम बड़े हैं ठीक है ना घर के, हम जो भी करेंगे वो ठीक ही होगा। भले हम अनपढ़ जाहिल हों, हमें कुछ ना आता हो आजकल के ज़माने के हिसाब से, लेकिन हम फिर भी यही कहेंगे कि हम जो करते हैं वो ठीक करते हैं और जो हमारे बच्चे कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। भले उनके फैसले कभी कभार ठीक हो, लेकिन हम उनको यही एहसास दिलाते हैं कि जो उन्होंने किया वो गलत था। बस यही वजह है बेटा। सो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी और आपको पता चला होगा कि ससुर साहब को इतनी तकलीफ बहू से क्यों होती है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।